ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बघुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातें में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं चेतना खत्री आपको ले चलती हूं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बात। भाजपा के प्रत्याशी ने भाजपा के ही अधिकृत उम्मीदवार को हराया। एक बार फिर उल्लासनगर में भाजपा को धोबी पछाड़। उल्लासनगर महानगर पालिका में स्थायी समिति में 16 सदस्यों में से 9 भाजपा के पास, 5 शिवसेना के पास तथा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास एक सदस्य थे। ऐसी स्थिति में भाजपा के सदस्य नगर सेवक विजय पाटिल को शिवसेना ने अपना उम्मीदवार बनाकर एक खेल की शुरुआत की। इस खेल में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य डॉक्टर प्रकाश नाथानी को स्थायी समिति से त्यागपत्र दिलाकर शिवसेना ने भाजपा के संख्या बल 9 को 7 पर ला दिया और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती जया प्रकाश माखीजा को हरा दिया। बता दें कि उल्लासनगर में प्रकाश माखीजा को एक धुरंधर राजनेता माना जाता है। अब इस हार के बाद प्रकाश माखीजा के साथ ही भाजपा की भी किरकिरी होती दिखाई दे रही है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बात। विजय पाटिल बने स्थायी समिति के सभापति। देखा जाए यहाँ पर तो इस महापालिका में शिवसेना की उतनी मेजॉरिटी नहीं है, उसके बावजूद लोगों का विश्वास जो है, सदस्यों का विश्वास दिन ब दिन बढ़ते आ जा रहा है। महापौर निवडणूक हो, महापौर का इलेक्शन हो या चुनाव हो, उसमें भी सामने से लोग हमसे जुड़े हैं। टीओकी जैसी पार्टी जो है वो हमसे जुड़ी है। आज सभी पार्टी जो है, मुझे लगता है कि शिवसेना पे एक अलग विश्वास है। पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब पर विश्वास है और हमारे जो मुख्यमंत्री है उद्धव जी ठाकरे साहब, उनकी जो कार्य प्रणाली है उस पर विश्वास रख के आज सभी लोग हमसे जुड़ रहे हैं। तो ये जो लोग जुड़ रहे हैं, सभी लोग मिलकर अच्छा काम जो है वो शिवसेना इस उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के माध्यम से हम करेंगे और आने वाले समय में अच्छा काम आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। निश्चितपणे विजय झाल्यानंतर आनंद होतो, त्याप्रमाणे आनंद आहेच। यामध्ये जो शब्द शिवसेना आणि विशेषतः पालकमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब, खासदार डॉक्टर श्रीकांतजी शिंदे यांच्या माध्यमातून ज्या वेळेला शब्द दिला जातो तो पूर्ण केला जातो, त्याची ही प्रचिती आहे। आणि त्यामुळेच सगळ्यांना बरोबर घेऊन आणि शहराचा विकास करण्याकरता जेव्हा आपण सगळे एकत्र येतो त्यावेळेला सगळ्यांना न्याय दिला पाहिजे। त्याप्रमाणे शहर विकासाकडे लक्ष ठेवून आजचा हा विजय झालेला आहे। निश्चितपणे याचं श्रेय पालकमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब खासदार डॉक्टर श्रीकांतजी शिंदे यांना जातं आणि सर्व जे मित्र पक्ष आहेत बरोबर, RP आहे, राष्ट्रवादी आहे, काँग्रेस आहे, या सगळ्यांच्या सहकार्यातून आज हा विजय झालेला आहे। सर, आप ये माना जाए कि KDMC में जिस तरह भाजपा ने शिवसेना के साथ किया, ये उसी का बदला है जो आपने भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक उनका तोड़ के अपने पक्ष में लेके उनका चेयरमैन बनाया। तोड़ने के लिए हम कहाँ गए नहीं। भारतीय जनता पार्टी उनको जो अपेक्षा है और जो कभी भी अपना काम करा के लेने का, बाकी दूसरे को भूल जाने का, ऐसा जो भारतीय जनता पार्टी का आदत है उसका ये नतीजा है।
भारतीय जनता पार्टीच्या नगरसेवकांना आरोप केला जातो खासदारकीच्या निवडणुकीच्या वेळेस आम्ही 72,000 मतांनी लेट देऊन खासदारांना निवडून आणला होता. त्यांनी ही छोट्या मोठ्या गोष्टीवर लक्ष द्यायला होतं. नाही, छोट्या मोठ्या गोष्टीचा प्रश्न येत नाही. ज्या वेळेला युतीमध्ये खासदार लढले त्यावेळेला युतीमधल्या सगळ्यांनीच काम केलं. कोणत्या एका पक्षाची ती 72,000 मतं नाही आहेत. आणि ज्यांनी ज्यांनी आपलं कर्तव्य केलेलं आहे. आणि या बाबतीमध्ये आम्ही कोणाचे नगरसेवक फोडायला गेलो नव्हतो, तर ते कंटाळून त्यांच्यावर जो अन्याय झालेला आहे त्या अन्यायाला वाचा त्यांनी फोडलेली आहे. आणि ते आल्यामुळे हे घडलेलं आहे. मतं दिली, मग आमदार पण त्यांचा निवडून देताना शिवसेना त्यांच्याबरोबर होतीच ना. ते हे विसरतायत ते. शेर का नेता कैसा हो, शेर का नेता कैसा हो. देखो, आज मेन है जो स्टैंडिंग चेयरमैन, अगर सत्ता में महापौर, डिप्टी मेयर, सभागृह सब एक बाजू है और जो मेन चाबी है कारपोरेशन की वही अगर किसी दूसरे के पास हो तो वो चल नहीं पाएगी और उसमें शहर का विकास होगा नहीं. और इस टोर फोर की राजनीति में पहली बात तो महाविकास यहाँ शिवसेना पार्टी किसी ने भी पहल नहीं की है. सामने से खुद ही चल के आए और उन्होंने बताया कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमें किधर न किधर न्याय मिलना चाहिए. उस न्याय को शिवसेना पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मिलके आरपीआई कांग्रेस उन्होंने उनको आज चेयरमैन बनाया है. सर, आज आप सभागृह नेता बने, अपने शुभचिंतकों को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो मैं माननीय पवार साहब और अजीत दादा पवार और जयंत पाटिल साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिनके बदौलत आज मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ और इस पद तक पहुँचा हूँ. तो मैं आगे बाकी शहरवासी और पदाधिकारियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि जितना भी टाइम इस कार्य में रहूँगा ईमानदारी और शहर विकास के हित में ही काम करूँगा, इसके अलावा नहीं करूँगा. सर, क्या सोच रखी है आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में राष्ट्रवादी पार्टी कितनी सीट शहर से ला सकती है? देखो, हमारी तो सोच बहुत अच्छी है कि हम चाहेंगे कि आगे आने वाले 2022 में राष्ट्रवादी का ही मेयर बनना चाहिए. हमारी उस तरह से काम कर रहे हैं, हम उस तरह से ताकत लगा रहे हैं. तो हम शहरवासियों से भी रिक्वेस्ट करेंगे आने वाले टाइम में हमको अच्छे मतों से जिताए और अच्छे कैंडिडेट के साथ जिता के लाए. शिवसेना के काफ़ी कार्यकर्ता पदाधिकारी एनसीपी में प्रवेश कर रहे हैं और इस पद के लिए शिवसेना द्वारा जो इस्तीफा दिया गया राजेंद्र चौधरी जी को, तो इससे राजनीति समझी जाए कि इत्तेफाक? नहीं, राजनीति है ही नहीं, क्योंकि देखो इसमें आपने देखा होगा कि आरपीआई को पद मिला, शिवसेना को पद मिला. इसमें हमने उनको जो सहयोग दिया था मिलके, जिस तरह से महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे महाविकास आघाड़ी काम कर रही है और हर एक पोर्टफोलियो शेयरिंग हुआ है. तो उसी हिसाब से कारपोरेशन में भी कि आज हमारा जो पोर्टफोलियो रुका हुआ था, एक्चुअल मिलने वाला था अप्रैल में ही, मगर ये कोरोना की वजह से लेट हो गया और वो आज वो पूरा हुआ है. हमारी जो पिछले साल मेयर इलेक्शंस के टाइम कमिटमेंट हुई थी महाविकास अघाड़ी सरकार से, वो उन्होंने अपना कमिटमेंट पूरा किया. तो महाविकास अघाड़ी सरकार का भी प्रॉपर कॉम्बिनेशन बना है, तो आने वाले समय में शहर में विकास भी देखने को मिलेगा. मैडम, राष्ट्रवादी पार्टी के जो वहाँ से केंद्र से फंड आया हुआ था 25 करोड़ का, अब क्या शहर में डेवलप के लिए उसके पद को आप इस्तेमाल करके काम करेंगे? वो केंद्र से नहीं आया हुआ था, हाँ, वो राज्य सरकार से आया हुआ था. स्पेशल सीएम अजीत दादा मान्या ने हमें वो इशू किया था. तो ऑब्वियसली वो तो फंड आया है तो शहर के विकास के लिए ही यूज़ होगा. काफ़ी कम समय मिलेगा आपको जब आप इस जल्दी में हैं, तो किस तरीके से गति रहेगी काम करने की? जितनी महासभा होगी उसमें किस तरीके से मुद्दों को उठाया जाएगा? काफ़ी कम समय रहेगा आपके पास. देखिए, पूरा शहर गवाह है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कि 1 साल के अध्यक्षता पद आने के बाद इतने कार्य करके दिखा दिए. तो अभी तो अध्यक्षता के साथ पावर भी मिल गई है, तो अभी तो ये 1 साल बहुत हो गया, कम नहीं है हमारे लिए. हम बहुत गति से काम करेंगे. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. विजय पाटिल बने स्थायी समिति के सभापति. भाजपा के प्रत्याशी ने भाजपा के ही अधिकृत उम्मीदवार को हराया. इस सब पे जो कल की बात हो गई वो हो गई. आज जो है वो हमारे विजय पाटिल ये स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हुए हैं और उसी के साथ में हमारे गंगोत्री जी सभागृह नेता यहाँ पर नॉमिनेट हुए हैं. और यहाँ पर सभी महाविकास आघाड़ी के सभी पक्ष जो है
वो सभी पक्षों की ये मेहनत है। और महापौर, उपमहापौर हो, सभी महाविकास आघाड़ी के, उसी के साथ में अभी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन की कमी थी, आज वो भी पूरी हो चुकी है। तो आज अच्छी शुरुआत जो है, अच्छी शुरुआत इस उल्लासनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हुई है। और रही बात जोड़ और तोड़ की, मुझे लगता है इसमें शिवसेना की कोई भी उतना स्वारस्य या शिवसेना उसमें कुछ जोड़ तोड़ में विश्वास रखती नहीं है। आज जो विजय पाटिल और प्रकाश जी हमारे पास आए हैं, वो शिवसेना और महाविकास आघाड़ी जिस तरह से काम कर रही है, लोगों का विश्वास महाविकास आघाड़ी पे है, आरपीआई पे है, उसी लिए आज विजय पाटिल हो या प्रकाश जी नातानी हो, विश्वास रख के आए हैं कि शहर का विकास जो है किस तरीके से होना चाहिए। इसलिए आज शहर के विकास को सामने रखते हुए आज हो पाया है। आज यहाँ पर विजय पाटिल जो, और विजय पाटिल पूर्व श्रमिक हमारे शिवसैनिक ही है, शिवसैनिक जो है उनके अंदर हमेशा था। आज वो फिर से एक बार बाहर निकल के आया है और आज वो सभापति के रूप में इस उल्लासनगर कॉरपोरेशन में चुने गए। तो मुझे लगता है कि जो कल की बात हो गई वो हमें भूलनी चाहिए। आने वाले समय में सभी साथ में मिलकर इस शहर का विकास कैसे हो, इसके लिए सभी लोग साथ में आने चाहिए। मैं उनको भी न्योता देता हूँ कि आप सभी लोग भी इसमें शामिल हो और शहर के विकास में जो जो सुझाव हो आप सभी लोग दो। इस शहर का विकास हम सभी लोग मिलकर करेंगे। सर एक आखिरी सवाल, विजू पाटिल के लिए तो हम कहते हैं कि सुबह का बुला सवेरे घर वापस आ गया, वो ठीक है, लेकिन इस संघर्ष में महाअघाड़ी को शिवसेना पार्टी का शहर जिला अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी को उनके सभागृह नेता से राजीनामा दिलाया गया, उसके पीछे क्या कारण है? जैसे जिला प्रमुख लांडगे जी ने कहा कि शिवसेना और पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब का इतिहास अगर देखा जाए तो जिसको जो शब्द जो है, जो पोस्ट प्रॉमिस की गई थी, वो पोस्ट जो है वो पोस्ट उन्हें दी गई है। आज हमारे इस उल्लासनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में महापौर जो है वो शिवसेना का है, उप महापौर हमारे भगवान भालेराव जी है, वो आरपीआई के हैं, सभागृह नेता अभी चुन के आए वो राष्ट्रवादी के हैं, सालवे जी प्रभाग समिति के जो अध्यक्ष है वो सालवे जी की अंजलि सालवे मैडम है। तो आप ये देखोगे कि जो शब्द जो है, जो शिवसेना ने दिया, पालक मंत्री साहब ने दिया, वो पूरा करने का काम इतिहास गवाह है। शिवसेना में ऐसा कभी होता नहीं है कि किसको शब्द देके भूल जाए। इसलिए आज पार्टी जो है इस मकान पर पहुंची है, जबकि महापौर पहले हमारा नहीं था, महापौर भी हुआ, उप महापौर भी हुआ और आज स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भी हुआ। तो मुझे लगता है कि शिवसेना जिस तरीके से काम करती है, बाकी पक्ष को भी उनका एक आदर्श लेना चाहिए कि शब्द जो किसी को दिए जाते हैं वो फुलफिल जब भी होते हैं तो ही इस राजनीति में उसका महत्व होता है। आज वो महत्व शिवसेना का है। आज सभी पार्टी मिलकर यहाँ पर काम कर रही है और अच्छा काम जो है वो शिवसेना करेगी। कैसा है कि अभी उस बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। गलती आपने अगर की है तो फिर हम भी ऐसे बोल सकते हैं, पर उसमें मुझे अभी जाना नहीं। देखिए, मैं भी 32 साल से काम कर रहा हूँ पक्ष का। आप बोलेंगे तो बीजेपी का भी पहला राम बाबू जी कापसे के टाइम से मैं काम कर रहा हूँ, पर आज कहीं हमारे को 30 साल 32 साल में अगर सेवा करने का मौका मिला है तो मेरे हिसाब से आप लोग सब बोलिए कि करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जरूर। हाँ, तो मैंने भी वही किया। मुझे पता नहीं व्यूप दिया ही नहीं दिया है, मुझे अभी तक पता ही नहीं, मैं यहाँ था ही नहीं। उनका कहना कि आपके घर के यहाँ पर उन्होंने पेस्टिंग करके आपको व्हाट्सएप पे फोटो भेजा था। आप मेरा व्हाट्सएप खोल के देखिए, वो देखिए, अगर कानून प्रक्रिया अगर जो भी है तो उसको फेस करेंगे। मुझे कोई किसी बात का कोई भी ये नहीं है। सर, शिवसेना से बने हैं सभापति, तो आगे चल के बीजेपी पार्टी को अलविदा कहेंगे आप? देखिए, आज की बात करिए। आप शिवसेना पार्टी के सभापति बने हैं ना? शिवसेना पार्टी मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बीजेपी से चुन के आया हूँ, तो मैंने सेना ने मुझे सपोर्ट किया है ना, तो अभी मेरे को सेना का काम करना पड़ेगा ना। आप उनके कार्यकर्ता को, मुझे कुछ बताया नहीं, मैं तो इसके बाद आप शिवसेना का काम करेंगे या बीजेपी का काम करेंगे? शहर का काम करना है मुझे, और मैं शहर वासियों के लिए जितना हो सके
उतना काम करूँगा। 30 साल के बाद में मुझे संधि मिले, आप लोग हमारे को साथ दीजिए, मेरे वरिष्ठ मुझे साथ देंगे और शहर का विकास करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं शिवसेना की वजह से ये संधि मिली है। देखो हाँ, ये तो एकनाथ जी शिंदे साहब ने संधि दी है, मैं किसी को भी नाराज नहीं किया। मेरे वरिष्ठ जितने हैं मैं उनका सबका आशीर्वाद भी लूंगा और उनके साथ चलूंगा। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। स्थायी समिति के चुनाव पर पक्ष व विपक्ष की प्रतिक्रिया क्या है, जानते हैं। विजू पाटिल का जो कहना है अन्याय हुआ है, वो अपने आप में पूर्ण रूप से गलत है। विजू पाटिल भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे पहली बार चुनाव जीत के आए हैं और पहली बार चुनाव जीतने के बाद उन्हें स्थायी समिति का सदस्य बनाया गया। महापौर उपमहापौर का जब चुनाव था तो हमने उनको 2.5 वर्ष के लिए उपमहापौर का पद दिया था। उपमहापौर में हमने उनका नामांकन भरवाया था, तब भी हमारे पास गणित ऐसा ही था कि हमारे पास मतदान फुल था और हमारी जीत पक्की थी। लेकिन इसी शिवसेना ने घोड़ेबाजारी करके हमारे 9 सदस्यों को ले जा करके फूट डालो और शासन करो की नीति करके इसी विजू पाटिल को गिरवा दिया और उन्हें उपमहापौर होने से रोका। लेकिन आज की स्थिति में फिर उन्होंने देखा जब 9 सदस्य हैं तो अपने महाराष्ट्र में जो उनकी सत्ता है, जो यहाँ पर उनका खासदार है और श्रीकांत शिंदे और एकनाथ शिंदे, उस सत्ता के बल पर उन्होंने जबरन, आज के सभा में विजू पाटिल जी भी नज़र आ रहे थे, देखिए कि स्वतंत्र रूप से विजू पाटिल जी अपना मतदान करते हुए नज़र नहीं आए। हमने उन्हें व्हिप जारी किया था और वो लग रहा था कि व्हिप के हिसाब से जया माखीजा को मतदान करने वाले हैं। भले उन्होंने नामांकन भरा है तो जबरन सूचक अनुमोदक दे करके हमारे नगर सेवक को फॉर्म भरवाया और वहाँ पर अपने शासन का दुरुपयोग करके उनको अपने कार्यालय में बिठाकर, सामने धनंजय बुडारे जी नज़र आ रहे थे, हमने उनके फोटोग्राफ भी लिए हैं और दूसरे के मोबाइल से, खुद के मोबाइल से भी नहीं मतदान कराया गया। हम इस विषय में कोर्ट में भी जाएंगे और हमने कल व्हिप भी जारी की है। हमने विजू पाटिल के घर पे भी व्हिप लगाई है। इसका जो कोकण आयुक्त है वो निर्णय करेंगे। सर एक बात बताइए, विजू पाटिल, देखिए डॉक्टर प्रकाश नाथानी पहली बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव जीत के आए हैं। इसके पहले वो अलग अलग जगहों पर भी रह चुके हैं। पहली बार चुनाव जीतने के बाद भी उनको स्थायी समिति का सदस्य दिया गया 2 वर्ष के लिए। और कुछ तो हमारे पास ऐसे भी सदस्य हैं जिनको अभी तक स्थायी समिति की सदस्यता भी नहीं मिली है। कुछ ऐसे सदस्य हैं जिन्हें कुछ नहीं मिला है, क्योंकि जब हम 3 पक्ष मिलकर के सत्ता चला रहे थे तो हमारा बंटवारा जो है 33% के हिसाब से हुआ, जिसकी वजह से टी मोमी कालानी के सदस्य को ज़्यादा यहाँ पर चेयरमैन के पद मिले, साई पक्ष के लोगों को ज़्यादा चेयरमैन के पद मिले। हमारे जो सदस्य हैं वो वंचित रहे हैं। कभी कभी अपने पक्ष को बढ़ाने के लिए, अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कई बार 5-5 वर्षों तक कोई भी पद नहीं लिया सत्ता में रह करके भी, लेकिन हम अपनी पार्टी से खड़े हुए हैं। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो डॉक्टर जैसी उपाधि से सम्मानित है, अगर वो इस प्रकार की बातें करेगा, हमारे माननीय मंत्री रविंद्र चौहान जी ने मेरे सामने उनको वादा किया था कि आने वाले दिनों में अगर सभापति के चुनाव होते हैं तो आपको हम सैनिटेशन का सभापति जरूर बनाएंगे। और वो वहाँ पर बोल के आए थे, मान कर आए थे, कोई ऐसी बात थी नहीं। लेकिन हर बार इसके पहले भी डॉक्टर नाथानी ने हमारे उम्मीदवार के विरुद्ध में फॉर्म भरने की कोशिश की थी, लेकिन उनको मनाकर बहलाकर हमने उनका नामांकन वापस किया था, हमने भरने नहीं दिया था। अगर इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी, जो हमारे कार्यकर्ताओं के बल की पार्टी है, अगर इस प्रकार कोई भी सदस्य, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो, यहाँ आकर के भारतीय जनता पार्टी के चुनाव पर चुनाव लड़ता है और इस प्रकार की गलती करता है, तो ये दिखाता है कि उसकी सूझबूझ कितनी है। सर पार्टी के नेताओं में एक उसके बाद उनके साथ मिलकर जो उनके नगर सेवक खेमे में है, जो बीजेपी के नगर सेवक है, टीओ के खेमे में आते हैं, उनको आपने समितियों में देने का समर्थन किया, तो उसके लिए बाकी नगर सेवक नाराज हो गए। देखिए क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है स्वतंत्र संवैधानिक पार्टी है, लोकतंत्र के हिसाब से चलती है। जब कोई भी निर्णय उल्लासनगर की जिला कोर कमेटी में नहीं होता है तो उसे प्रदेश की कमेटी में भेजा जाता है। और हमने यह निर्णय सारे के सारे हमारे यहाँ के जो प्रभारी श्री रविंद्र चौहान जी, महासचिव महाराष्ट्र प्रदेश के हैं, उनके पास भेजे हुए हैं और ये सारे निर्णय उन्होंने जो हमें दिए हैं उनको ही हमने मान्यता दी है। क्या आगे महासभा में आप स्थायी समिति में आपके नगर सेवक विरोध करेंगे उनके विषयों का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जमनू प्रसाद ने कहा कि स्वतंत्र पार्टी है, अपना निर्णय लेती है, वरिष्ठों के निर्णय, कोर कमेटी है, उन सब चीज़ों को लेकर निर्णय लेती है। रही महासभा में विरोध करने की बात या आने वाली स्थायी समिति में, आज भी हमारी संख्या ज़्यादा है, घोड़ा बाजार करके या शासन का दबाव देके या पैसे के दल बल पर उन्होंने जो भी किया, एक सदस्य को विड्रॉ कराया, एक को एक अलग बात है, पर उससे अधिक दुख जो
सिंधी समाज को दुख हुआ है वो ये है कि ये अगर शिवसेना पार्टी, यही खासदार जिसने खासदारकी की चुनाव में उल्लासनगर से 72,000 मत लिए हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने दिन रात एक मेहनत करके 45,000 से ज़्यादा मत उल्लासनगर के सिंधी समाज के लोगों हैं, आज उनको आहट हुई है कि अगर अपना ही सदस्य बिठाना था, शिवसेना का ही बिठाना था, तो डॉक्टर प्रकाश नाथानी को भी बिठा सकते थे। वो डॉक्टर प्रकाश नाथानी को भी अपना सूचक अनुमोदक दे सकते थे, डॉक्टर प्रकाश नाथानी को भी चेयरमैन कर सकते थे, उनसे विड्रॉ कराया और विजू पाटिल को बिठाया। तो कहीं ना कहीं सिंधी समाज में ये एक खंत है कि डॉक्टर प्रकाश नाथानी बैठते थे, फिर भी समझ में आता था चलो एक जिस खासदार को 40,000 से ज़्यादा उल्लासनगर से सिंधी समाज के मत पड़े, उस खासदार ने अपने पार्टी का बिठाया पर एक सिंधी समाज के व्यक्ति को बिठाया। तो कहीं ना कहीं समाज को ये खंत है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर की महानगर पालिका के सदन में और स्थायी समिति में विपक्ष की भूमिका में आपको पूरी तरह से दिखेगी। शिवसेना पार्टी की इस राजनीति से आगे चलकर बीजेपी किस तरह से जवाब देने वाली है? देखिए, पूरी तरह से आज बीजेपी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता को इस बात का दुख हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोल था, जनादेश था इस शहर का। आज उन्होंने शासन के दबाव से, सत्ता के नशे में और धन बल का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को तोड़ा है। इस चीज़ का खंत है। आने वाले समय में जो भी चुनाव होंगे, ऊपर क्या सरकारें बैठती है, किस प्रकार से बैठती है, भारतीय जनता पार्टी निर्णय पर चलने वाली है। पर एक भाजपा के कार्यकर्ता को इस बात का, आज के इस दिन का हमेशा खंत रहेगा, दुख रहेगा। आगे इसके नतीजे दिखेंगे। देखिए, घोड़ों का बाजार लगा है, घोड़े बिकते हैं और घोड़ों को खरीदार मिल गया। जो घोड़ों को खरीदार मिला वह कोई और नहीं था, वह अपना था। अपने को हमने उस व्यक्ति के लिए, जिसके लिए हमने डॉक्टर आदरणीय खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, जिसके लिए हमने पसीना बहाया, खून बहाया और उल्लासनगर से 72,000 मतों की लीड लेकर दी और घोड़ों के खरीदार भी वही लोग बने। नहीं, आप डॉक्टर नाथानी बोलते हैं कि हमारे ब्लड में भाजपा है, तो डॉक्टर नाथानी जैसे लोग बगावत कर गए, तो इस विषय में भाजपा का, यानी कहीं ना कहीं भाजपा का अध्यक्ष का नेतृत्व कमजोर है या आपके आमदार का नेतृत्व कमजोर है, कुछ न कुछ इसमें कहीं ना कहीं खामियां भाजपा की है। देखिए, यह जो स्टेटमेंट है मेरे खून में भाजपा है, ये अपने आप में उनका इस्तीफा देना विरोधाभास साबित करती है, प्रमाणित करती है। अगर रक्त में भाजपा होती तो मतदान करके इस्तीफा देते। मतदान न करके इस्तीफा देना और विपक्ष के जो हमारे बागी हैं उसको जिताने का इंतजाम करना, ये किसी प्रलोभन के सिवाय नहीं हो सकता। देखिए, जहाँ तक अध्यक्ष का सवाल है, अध्यक्ष ने तो बहुत अच्छा काम किया है, हर तरह से अपने से कोशिश किया, लेकिन इस बात का कहीं न कहीं ये कहना होगा कि जो हमारे आमदार हैं कुमार आइलानी जी, उनके पैनल का यह नगर सेवक था, उसको टिकट, जब महानगर पालिका के चुनाव हुए उसको टिकट दिलाने में उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया था और मुझे लगता है कि कुमार आइलानी जी के उनको समझाने में उनके प्रयास कम पड़े हैं। नाथानी जी का कहना है कि भाजपा में एक ही परिवार को दोबारा पद दिया जाता है, बाकी के नगर सेवक नहीं है क्या? देखिए, पार्टी ने जो निर्णय लिया वह सभी को मान्य करना पड़ता है और इसमें यह किंतु परंतु इस वजह से मेरी पार्टी को मैं गिरा दूंगा, यह ठीक नहीं है। पार्टी बार बार प्रकाश मांझी के हक में क्यों निर्णय लेती है? देखिए, इन बातों का जो है, कई बार आप कहेंगे कि नरेंद्र मोदी बार बार प्रधानमंत्री क्यों बनता है, जिसमें क्षमता होगी, जो अच्छा कार्यकर्ता होगा उसको हर बार मौका मिलेगा। उसका ये क्या कहना है? इसका मतलब ये है कि हर साल में हम प्रधानमंत्री बदली करेंगे, हर साल में मुख्यमंत्री बदली करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो पार्टी को सक्षम व्यक्ति लगता है उसको मौका मिलता है, बार बार मिलता है, हर बार मिलता है। ये सारे प्रक्रिया में खासदार जी का हाथ है क्या? वो तो स्पष्ट दिखाई पड़ा। डॉक्टर प्रकाश नाथानी के साथ डॉक्टर श्रीकांत शिंदे और गोपाल लांडगे साहब के संरक्षण में यहाँ आए और अब तक डॉक्टर प्रकाश नाथानी उन्हीं के खेमे में हैं। जो आपकी सरदेसाई जी की होटल है, व्यांग होटल, उसी में रहे हुए हैं। सबको पता है, बात छुपती किधर है।
राजनीति में अक्सर आप देखते होंगे कि जोड़ तोड़ के राजनीति बनती है और उसके बाद जो है सत्ता को हासिल किया जाता है, लेकिन समय जो है स्थिर नहीं होता, कभी ना कभी बदलता है। ऐसे में शहर में जो है राजनीति के जब भी बड़े पदों की बात हुई है तो बड़े आपने फेरबदल देखे होंगे। एक बार फिर से सभापति के लिए जो कि चुनाव चल रहे हैं उसमें भी आपने देखा होगा किस प्रकार से जो है महासभा में स्थगित कर दी गई थी इस चीज़ों को लेकर। अब जो है इसके हाल ही के जो कि इसके निकलने हैं उसके बारे में जो है इलेक्शंस के चर्चा चल रही है। इसमें भाजपा की काफ़ी जो है चर्चा चल रही है कि जिस तरीके से जो कि उम्मीदें थी और जिस तरीके से जो कि कह रहे थे कि दावेदारी करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से फेरबदल नज़र आया, इसमें भी बागीपन नज़र आया भाजपा के लोगों में। तो क्या कहना चाहेंगे आने वाले समय में ये किस तरीके से रहेगी चुनाव तक? देखिए, बागीपन जो हुआ ये सरासर हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत बुरा किया जिन लोगों ने किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने के सिंबल पर चुनकर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान के साथ पदों पर रखा, इतने दिन तक उनको सम्मान दिया। एक जन को तो उपमहापौर भी बनाने का प्रयास था, वो कुछ कारणों से वो नहीं बन पाए, और एक जन थे उनको स्टैंडिंग में मेंबर देके रखा हुआ था, डीपीडीसी में भी उनको मेंबर रखा हुआ था, उनको सैनिटेशन में भी सभापति पद देके रखा हुआ था। लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने किया, ये तो बहुत गलत किया भारतीय जनता पार्टी के साथ, मैं ये कहना चाहूँगा। और इन लोगों को इस प्रकार का कृत्य नहीं करना चाहिए था। जिस तरीके से ये देखने को मिला कि जो कि भाजपा में ही फूट देखने को मिली, इसके पहले भी यदि भाजपा की बात करेंगे तो जो है मिलजोल के जो है सत्ता बनाई जाती है या फिर सत्ता हासिल की गई थी। इसके पहले भी यदि बात करें शिवसेना के साथ, लेकिन हाल ही में जो कि महापौर के जब चुनाव हुए थे तो उसमें बदलाव देखने को मिला। तो ये जो राजनीति देखने को मिली शहर में भाजपा की, ये आपको कहीं ना कहीं अस्थिरता की बात नहीं बताती है कि आगे वाले समय में जो है भाजपा कमज़ोर नज़र आएगी चुनाव में? अभी भी जो नगर सेवक आप देखते रहेंगे वे भी जो है अन्य पार्टियों से विलीन हुए नगर सेवक हैं। देखिए, 1.5 साल अभी बचे हैं हमारे पास, तो मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि चौहान साहब को यहाँ पर्सनली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और चौहान साहब को पर्सनली ध्यान देकर यहाँ पर जो दोहरा मापदंड लोगों के साथ हो रहा है उसको रोकथाम करना पड़ेगा। और गिने चुने ये जो 4-5 लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिनके कारण पार्टी आज से नहीं काफ़ी दिन से कमज़ोर हो रही है, उन लोगों के ऊपर अंकुश लगाना होगा और उनको टाइट करके बाकी जो कार्यकर्ता हैं उनको फिर से उत्साहित करके, 1.5 साल का समय काफ़ी बड़ा समय होता है, ग्राउंड लेवल पे तैयारी करवा के भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करनी होगी, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। रविंद्र चौहान जी का काफ़ी दबदबा रहा है चुनाव में और राजनीति में शहर में, तो वरिष्ठ लोग इसको किस तरीके से लेकर जो है वहाँ बातचीत कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि हाल ही में काफ़ी कम दौरे और काफ़ी कम देखने को मिला कि रविंद्र चौहान जी जो है उल्लासनगर के मुद्दों पे नजर आए, हाल ही में जो है वो खाली डंपिंग के मुद्दे पे नजर आए थे। देखिए, कैसा है कि रवि चौहान साहब ने यहाँ पे आमदार चुनकर दे दिया है, यहाँ एक अध्यक्ष भी उन्होंने दे दिया, उसके बावजूद अगर ये कार्य हो रहा है तो इसमें हर एक चीज़ चौहान साहब तो नहीं करेंगे ना, यहाँ के लोकल नेतृत्व को भी तो करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ का जो लोकल नेतृत्व है वो किस प्रकार है वो आपने देखा। यही मैं तो खुलकर कहता हूँ, अगर मैं इस अध्यक्ष पद पर रहता तो निश्चित रूप से आज जिन लोगों ने बगावत की है भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका मुंह काला करता या और कुछ करता, लेकिन करता निश्चित। और इस प्रकार का कार्य कृत्य करने के पहले फिर दूसरा कोई नगर सेवक 10 बार सोचता। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। प्रभाग समितियों में क्या रहा चुनाव का नतीजा, आइए जानते हैं। प्रभाग समिति 1 में श्रीमती जयश्री ज्ञानेश्वर पाटिल विजयी रही, उन्होंने श्रीमती सुरेखा अवार्ड को हराया। प्रभाग समिति 2 में श्रीमती शुभांगिनी राजेश निकम निर्विरोध चुन ली गई। वही प्रभाग समिति 4 में श्रीमती अंजलि चंद्रकांत साड़वे भी निर्विरोध चुन ली गई, जबकि प्रभाग समिति 3 में श्रीमती भतीजा ज्योति प्रकाश ने श्रीमती संगीता नितिन सबकाड़े को हराकर विजयश्री हासिल की। टीम ओमी कलानी जी की अध्यक्षता में हम सभी समितियों के चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें प्रभाग समिति 1 जयश्री पाटिल और प्रभाग समिति 2 में शुभांगी निकम, इस तरीके के दोनों प्रभाग में टीओके के उम्मीदवार थे। दोनों अनपोज चुन कर आए। मैं पहले तो मेरी पक्ष और मेरी पार्टी की तरफ से, आदरणीय कलानी परिवार की तरफ से मैं उनको बधाइयाँ दूंगा कि दोनों हमारे जो है वो अनपोज चुन कर आए हैं। टीओके पार्टी के जो नगर सेवक पहले महाअघाड़ी के साथ थे, अब फिर दोबारा बीजेपी के साथ आए हैं। इसके वजह से बीजेपी के पहले के जो उनके साथ नगर सेवक नाराज हो रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वो तो उनकी व्यक्तिगत राय है कि भारतीय जनता पक्ष से हमको विधानसभा की टिकट जब नकारा था, बहुत ओमी कलानी जी नाराज थे, नाराजगी का बदला हमने लिया, महापौर भी गिराया, उसके बाद स्थायी समिति उप महापौर भी गिराया, और साथ ही साथ परिवहन समिति के सभापति पद को जिस तरीके से आज
शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के बंडखोर को टिकट दिया है, उसी तरीके से उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बंडखोर को लेकर गिराया था और हमने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वहां पर तोड़कर हमने अपना दिनेश लहरानी को ओमी कलानी ने सभापति बनाए थे। आपके आने से बीजेपी पार्टी की स्थायी समिति चली गई और क्या क्या बीजेपी पार्टी का गिराने वाले आप? देखिए, हमारे आने से ऐसी कोई भी बात हुई नहीं है। वो क्या हो रहा है, उनके पार्टी का जो अध्यक्ष है, मैं मेरी व्यक्तिगत राय देता हूं कि जो उनके अध्यक्ष है वो थोड़े कमज़ोर साबित हो रहे हैं। वो उनके नेतृत्व पर, उनके नगर सेवकों के ऊपर उनकी कहानी तो कहाँ पकड़ नहीं रह गई है। मैं भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश के आला नेताओं से मैं अपील करूंगा कि यहाँ पर जल्द से जल्द उल्लासनगर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष को बदली किया जाए और एक अच्छा और सक्षम अध्यक्ष बनाया जाए। बीजेपी के आमदार के बारे में देखिए, मैं पहले ही कहा था कि कुमार एलानी जो आमदार है बहुत कमज़ोर आमदार साबित हुआ है। जब भी वो जिलाध्यक्ष थे तभी भी सभापति पद गिरे थे, जमनू पुरस्वानी गिरे थे, जमनू पुरस्वानी जब ये जिलाध्यक्ष थे तभी भी गिरे थे। मुझे कहाँ नहीं तो कहाँ थोड़ा डाउट हो रहा है कि आदरणीय हमारे जो आदरणीय नेता है चौहान साहब का ज़्यादा इंटरफेयर उल्लासनगर के राजनीति में हो रहा है। कहा नहीं तो आमदार कुमार एलानी उसको रोकना चाहते थे, इसके लिए नाथानी जो उनका राइट हैंड माना जाते हैं डॉक्टर नाथानी जी, इसके कारण तो नहीं शिवसेना के कब्जे में दे दिया। आपको क्या लगता है कुमार एलानी लापता हो गए, नजर ही नहीं आ रहे कहाँ पर भी? कुमार एलानी 1 साल से कोई भी लापता की भूमिका में है, शहर में कहाँ दिखाई नहीं देते, राजनीतिक संगठन के ऊपर कोई उनकी नज़र नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को पूरा कमज़ोर कर दिया है और ये हार का जो भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य हार का कारण दिख रहा है वो कुमार एलानी और जमनू पुरस्वानी। मैं रविंद्र चौहान जी का शुक्रगुजार करती हूँ, हमारे बीजेपी के सभी सदस्यों का शुक्रगुजार करती हूँ और हमारे जीवन इंदानी जी का भी बहुत शुक्रगुजार करती हूँ, साईं पार्टी का भी, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मुझे ये प्रभाग समिति फिर से। नहीं, हमारे देखिए पहले हम जो भी सब चुन के आए वो साईं पक्ष से चुन के आए हुए सभी सदस्य प्रभाग समिति 3 में थे और 5 साल जो है ये साईं पक्ष के इसमें उसी झोली में थी और पिंटो भतीजा भी साईं पक्ष के जो है सदस्य थे। अभी हम सब बीजेपी में शामिल हुए हैं और मैं आपको बता दूं कि ये निर्णय जो है ये साईं पक्ष ने पूरे ने जो भी चुने हुए लोग थे जो अब बीजेपी में गए हैं उनने सब ने मिल के लिया कि अपना ज्योति पिंटो भतीजा जी को हमें इस बार जो है फिर से, ये उनका दूसरी बार है, पहले भी जो 18 महीना थी यही थी, अभी इनको एक बार फिर से जो प्रभाग समिति दी गई है। ये उनके लिए जो पहले की कुछ न्याय बैलेंस था तो वह माननीय रविंद्र चौहान जी ने इनका जो है वो कंप्लीट किया, उधारी थी ऐसे समझो, वो उधारी उन्होंने उतारी है। बीजेपी के नगर सेवक जिस प्रकार से गोरा बाजार में बिक जाते हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? अगर वह आपके साथ होते थे तो आज स्थायी समिति का सभापति भी बीजेपी पार्टी का होता। नहीं, देखिए अभी भी स्थायी समिति का सभापति बीजेपी पार्टी का ही है, एक दिन का दूरी है, विजू पाटिल जी भी हमारे ही हैं, लेकिन ठीक है एक टेक्निकल होता है कि वह दूसरों से सपोर्ट लिया, ये जो है आज पार्टी का निर्णय नहीं था, विजू पार्टी का निर्णय नहीं था, वह भी कुछ अगर नाराज़ थे तो ठीक है। आज एक बात सुनो, चीज़ एक 10 को नहीं दी जा सकती है, नाराज़गी हर एक की होती है। अपने घर में आजकल अगर 10 सदस्य है तो 10 ही एक दूसरे से नाराज़ रहते हैं, कोई ना कोई ऐसा होता है कि जो सबसे नाराज़ रहता है। तो ठीक है, विजू पाटिल जी भी उसमें से थे और उन्होंने जो निर्णय लिया वो एक राजनीतिक तौर पे अगर देखा जाए तो पार्टी में बगावत या पार्टी के साथ में गद्दारी नहीं करनी चाहिए, परंतु मैं अल्टीमेटली यही बोलूँगा कि आज भी जो स्थायी समिति के चेयरमैन है वो बीजेपी का ही है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। अंबरनाथ शहर मनसे के उपाध्यक्ष राकेश पाटिल की हुई हत्या, आरोपी पुलिस गिरफ्त में। अंबरनाथ के मनसे शहर उपाध्यक्ष की हत्यारे पुलिस के गिरफ्त में। बुधवार को अंबरनाथ के मनसे कार्यालय के पास शहर उपाध्यक्ष राकेश पाटिल को अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से बुरी तरह से जख्मी कर दिया। यह घटना बुधवार के शाम 7 बजे के आसपास रिलायंस रेसिडेंसी के आर मार्ट पर हुई। उन्हें तत्काल उल्लासनगर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन हालात गंभीर होने के कारण उन्हें कल्याण के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टरों ने वहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया। दूसरी तरफ पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए 4 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। नक्कीच आमची लोक, आमचा राकेश मागचे अनेक दिवस या भागामध्ये उत्तम काम करत होता, लोकांच्या समस्या सोडवत होता आणि ज्या भागात घटना झाली तिथे एक इमारतीचं काम चालू आहे
पटेल नावाचा एक माणूस ती इमारत बांधतो आहे आणि त्या इमारतीमध्ये प्रत्येक पावसाळ्यात खूप पाणी साचतं असा राकेशचं म्हणणं होतं आणि प्रत्यक्षदर्शींनी ते पाहिले होते. त्यांनी त्याचे व्हिडिओ बनवून फेसबुकला अनेक वेळा टाकले होते आणि त्याचं मत होतं की कुठल्याही लोकांची फसवणूक होऊ नये म्हणून तो सातत्याने त्याचा पाठपुरावा करत होता. या दसऱ्याच्या आधी देखील त्यांनी एक पोस्ट केली होती की इथे घरं घेऊ नका, इथे पावसाळ्यात पाणी भरतं. आणि त्यानंतर मला जी आत्ता माझ्या पदाधिकाऱ्यांकडनं माहिती मिळाली, दसऱ्याच्या त्याच्या जो काही सेल आहे त्याच्यावर प्रचंड मोठा परिणाम झाला होता आणि त्याचाच राग ठेवून काही लोकांना तयार करून ही हत्या करण्यात आलेली आहे असा आमचा आरोप आहे. ज्या प्रमुख आरोपीचं नाव येत आहे किंवा ज्याची गाडी या ठिकाणी सापडलेली आहे, ज्या आरोपीची गाडी सापडलेली आहे आरोपींकडे, तो एका मोठ्या बिल्डरशी संबंधित आहे, त्यामुळे मोठी नाव मी नावं घेतो ना. पटेल नावाचा अंबरनाथमधला एक बिल्डर आहे आणि आमचा पूर्ण आरोप आहे की त्यानेच याचं प्लॅन केलेलं आहे आणि त्यांनीच ही हत्या घडवून आणलेली आहे. बाकी हे सगळे मोहरे आहेत, यांना शिक्षाच झाली पाहिजे आणि यांचा पाठपुरावा आम्ही करणारच, यांना काय आम्ही सोडणार नाही. पण मुख्य आरोपी देखील यात भेटला पाहिजे ज्यांनी ह्यांना सगळ्यांना हे सगळं करण्यास प्रवृत्त केलं होतं. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. प्रशांत मोहिते बने उल्लासनगर पुलिस परिमंडल 4 के पुलिस उपायुक्त. उल्लासनगर को मिला नया पुलिस उपायुक्त प्रशांत मोहिते. उल्लासनगर पुलिस परिमंडल 4 के पुलिस उपायुक्त प्रमोद शेवाड़े का स्थानांतरण होने के बाद इस पद पर 28 अक्टूबर को महाराष्ट्र राज्य गृह विभाग ने पुलिस उपायुक्त ठाणे विभाग के पुलिस अधिकारी प्रशांत मोहिते को इस पद पर नियुक्त किया है. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. तो ये थी आज की हमारी कुछ ताज़ा तरीन खबरें. फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ. तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत. धन्यवाद.